तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी बेहतर बनाते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का हमने पहले भी वीडियो में आपको बता दिए हैं कि 18 फरवरी को पेपर होने वाला। इससे डेट आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले 11 फरवरी का था, तो अब क्या हो गया 18 फरवरी का। और उसी के बाद 20 फरवरी से और 12 मार्च के बीच में एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग दोनों को फोकस करें। तो आइए हम बात करते हैं किस चैप्टर की, स्पेस ग्रेजुएशन यानी कि खाली स्थान भरना। खाली स्थान भरने में देखो क्या होता है कि जैसे पासा वगैरह हो गए, ठीक है, तो पासा वाले खाली स्थान भरने, ये और वैसे कोई स्थान भरने, तो हम टाइप फर्स्ट आपको बताएंगे। तो टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हम आज पासा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पासा की। आइए वीडियो पर बने रहें। पासा, तो पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। एक साधारण पासा, एक हो गया मानक पासा। तो मानक पासा हो गया, ठीक है। तो एक साधारण पासा हो गया, एक मानक पासा होगा। तो यानी कि इसमें कितने कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक का होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 6 तक का। 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 1 से 6 तक का। लूडो देखा होगा आपने, तो लूडो में 6 फलक होते हैं, ठीक है। जैसे पो आ जाता उसको 1 2 3 4 5, यानी कि 6 अंक होते हैं। तो लूडो में 6 अंक होते हैं, तो उसी तरह का लूडो का टाइप का भी आपके सामने बनेगा, ठीक है। एक हम बना दे रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये बना हुआ। एक इधर भी बना दे रहे हैं। तो दो देखो स्क्रीन के सामने आपके बने हुए, एक साधारण पासा, साधारण पासा, मानक पासा। एक साधारण होता है, एक मानक होता है। साधारण पासा में क्या बताना है? साधारण पासा में यह होता है कि साधारण पासे में किन्हीं दो नजदीक सतहों का योग 7 होता है। नजदीक यानी ये वाली, जैसे नजदीक नजदीक हुए ना, ये लिखा है ना, साधारण पासा है ना, नजदीक नजदीक लिखा है। और ये वाले में क्या हो रहा पहचान? मानक पासा में किसी भी नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसमें देखो नजदीक सतहों का योग 7 नहीं हो रहा ना, इसको जोड़ो, नहीं होता है। लेकिन लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या कह रहा है? लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यानी कि मानक पासा समझ गए और साधारण पासा समझ गए, दोनों पासा समझ गए आप, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। साधारण पासे में किन्हीं दो नजदीक सतहों का योग 7 होता है, नजदीक वाली बात। लेकिन विपरीत की बात आ जाए तो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है? मानक पासा में किसी भी नजदीक सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये बात क्लियर? ये नया पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और चाहे तो इसमें देखो हमने बता दिया है कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बता दिया था आपको पहले भी। तो लूडो यानी कि वही लूडो वाला होता है ना, लूडो आप खेले होंगे ना, तो लूडो वाले की बात कर रहे हैं हम। लूडो में 6 अंक तक होते हैं कि नहीं होते? पो होता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता, फिर 5 आता, फिर 6 आता। तो हम आपके सामने बता दिए। तो यहाँ यही चैप्टर है स्पेस ग्रेजुएशन यानी कि खाली स्थान भरना। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रीजनिंग का 3 पार्ट में दिया है, जो ग पार्ट का है, उसका ही चैप्टर ये है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इसको हटा के आगे क्वेश्चन लिखे। फिर आइए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमने मानक पासा साधारण पासा बता दिया ना क्या होते हैं, उनमें कैसे पहचानोगे आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अब ये बात हुई है, चलो ठीक है, ये बात तो हो गई है, मान के चलो। तो अब इमा जैसे कि हमको क्या ढूंढना है? विपरीत ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विपरीत ढूंढना है। तो अगर विपरीत ढूंढना है तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे कि हमने आपको यहाँ एक बॉक्स में आपको हम सब समझा दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक बॉक्स में अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो एक बॉक्स में समझा दे रहे हैं, जैसे कि ध्यान से समझना मेरी बात। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, पहले हमने क्या बताया है? माध्यम 5 सतह नहीं है, नजदीक सतहों का योग 5 3 8 एक नहीं है, 4 2 6 6 4 10 नहीं है ना। क्या कह रहा है? नहीं है। तो हमने यही आपको लिखाया था ना, क्या लिखाया था? तो ये जो लिखाया था योग तो ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे विपरीत पूछ रहा है, अगर 3 का विपरीत पूछ रहा, किसका? 3 का,
हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 3 का विपरीत विपरीत, तो 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अगर 4 का विपरीत पूछे तो 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा। अगर 5 का विपरीत पूछे तो 7 में से 5 घटा दो ना, 7 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 2। और 2 का पूछे तो 7 में से 2 घटा दो तो 5 आ जाएगा। और 6 का पूछे तो फिर 1 आ जाएगा। अगर 1 का पूछे तो 6 आ जाएगा। ये जो बॉक्स वाली बात है, जैसे आपको किसी भी संख्या का पूछ रहा, जैसे किसी संख्या का पूछा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप 7 में से 3 घटा दो तो 4 आ जाएगा। अगर 8 का, जैसे कि 8 तो होता नहीं, 7 तक 6 नंबर होते हैं, तो 6 नंबर जैसे हमने 26 अक्षर होते हैं ABCD के, उसमें हमने आपको पढ़ाया था 27 से घटाया जाता था। इसमें 6 फलक होते हैं, मतलब 6 नंबर होते हैं, तो 6 माने 7 से घटाना है। तो अगर किसी भी 1 से 6 तक का कोई भी नंबर का अगर विपरीत पूछ रहा है तो आपको 7 से वही संख्या माइनस कर देना, तो विपरीत आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? इतनी बात। ये हर जगह नहीं लागू होगा, लेकिन जहां पर लागू होगा तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे लागू होगा। तो ये बात तो ठीक हो गई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पहला है, तो क्या है, ये क्वेश्चन पहला है। ये क्वेश्चन पहले हम चेक करते हैं कि ये मानक पासा तो नहीं। ठीक, क्या है मानक पासा, देखो जुड़ना तो है नहीं, साधारण। तो इसका क्या करोगे, तो इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। किसका पूछा है, 3। क्या पूछा है, 3 का विपरीत बताइए। किसका, 3 का विपरीत। अगर 3 का विपरीत आपको बताना है तो हमने क्या बताया था अभी, किस तरह का कोई मिलेगा अगर तो कोई का, इसका जब किसी का योग जैसे दोनों पासा हो, उनका योग 7 ना आए। क्या ना आए, उनका योग। देखो 7 तो नहीं आ रहा, 5 3 8 होते हैं, इधर नहीं आ रहा। 6 2 8 होते हैं, 4 2 6 होते हैं, और 6 4 10 होते हैं, नहीं आ रहा ना। अगर योग 7 ना आए तो आपको क्या करना है, 7 से माइनस कर देना 3। तो यानी कि 3 का विपरीत पूछ रहा, किसका विपरीत पूछ रहा, तो यानी कि 3 का विपरीत पूछा, तो 7 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर कौन सा ही हो जाएगा, पहला। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ गए। हमें हमारी बात क्लियर हुई ना। यहाँ पे किसका पूछा है, 3 का विपरीत। हमने बताया कि आप 3 का विपरीत पूछा, चाहे 4 का विपरीत पूछा, चाहे 5 का विपरीत पूछा, चाहे 6 का विपरीत पूछा, चाहे 1 का विपरीत पूछे, आपको केवल 7 से माइनस कर देना, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो इसमें डबल लिखे हुए हैं, तो जब मानक पासा, जब 3 4 पासे बने होंगे तो हम उसको आप लॉजिक बताएंगे कैसे आपको करना है। तो ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने देखो 2 डिजाइनें बनी हुई हैं। तो 2 डिजाइनें तो बनी हुई हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 5 1 2 और 6 3 4। पहले आप इसको देखो, जोड़ो। 7 तो नहीं आ रहा है नजदीक, 5 2 7, ओ 7 आ रहा है इसमें। देखो 4 3 6 3 9 होता, 4 3 7 आ रहा 7 ना। अगर जब ऐसी कभी घटना आ जाए, अगर इसमें ऐसी कभी घटना आ जाए, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। क्या कहना, 5 की विपरीत सतह। अगर ऑप्शन इस तरह लिखे हैं, ठीक। अभी दूसरा भी क्वेश्चन देखो, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। इसमें ऑप्शन देखो 5 2 7 होते हैं, 4 3 7 होते हैं। इसके ऑप्शन इस तरह लिखे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन दोनों सामने लगा दिया, एक में ऑप्शन इस तरह के लिखे हुए, एक में ऑप्शन इस तरह के लिखे। अब यहाँ पे पूछा 5 के विपरीत। अब 5 के विपरीत के बाद जितने भी नंबर बचे हैं, देखो यहाँ पे क्या पूछा, सतह 5 के विपरीत सतह। तो यानी कि 5 के विपरीत सतह के को ज्ञात कीजिए। तो 5 के विपरीत जितने भी बचे हुए हैं वो सारे तुम्हें हैं, नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो ये 3 4 6 7 अलग अलग नंबर दिए। यहाँ पे क्या दिया, 4 के विपरीत सतह, विपरीत, हाँ 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो इनमें से कौन सी होगी, क्योंकि तीन ऑप्शन दिए हैं, मतलब 3 पहले दिए, इनके पीछे 3 बचे हैं, तो कौन कौन से होंगे तो लिखे हुए हैं। तो हमको क्या करना, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हल करना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 के विपरीत बताइए। तो पहले आप चेक करो कि 7 आता है, हमने जोड़े तो 7 आता है। तो आप क्या करोगे, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग मिला दो, जो जिस तरफ हो। इनको ऐसे मिला दो, ठीक, और इनको ऐसे मिला दो, जो कोई जिस तरफ है वही फलक मिला दो। ये वाले को ले जाए कि 4 वाले से मिला दो, ये वाला मिल गया। तो यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा इसमें, जब जोड़ 7 आ जाता है, 5 का विपरीत 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अगर जोड़ 7 आ रहा है, तो जोड़ 7 आ रहा है ना, तो ये घटना करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर इसमें भी वही जोड़ 7 आ रहा, लेकिन इसके ऑप्शन देखो बड़े अजीब अजीब लिखे, 3-3 करके ऑप्शन लिखे हुए हैं ना आपके सामने। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या पूछा है? 4 का विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 4 के विपरीत 4 कहाँ पे लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 4। अब 4 के नीचे जितने भी नंबर बचे होंगे कौन कौन से बाकी हैं? अभी 4 के पीछे पहले यहाँ जितने लिखे हुए 3 1 लिखा हुआ है ना, इनको छोड़कर 3 1 लिखा हुआ, इनको छोड़कर कौन कौन बचे हैं? 2 बचा है, 2 के बाद 5 बचा है, 6 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। कौन कौन बचा है? 2 बचा है, 5 बचा, 6 बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। जोड़ अगर दो लोगों का साथ आ जाए, इसका भी साथ इसका भी साथ, 4 का भी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले इसमें देखो वो जोड़ा हुआ रहा है, लेकिन इसमें जोड़ तो आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन एक ही नंबर दिए, यहाँ 3-3 करके दिए। तो जो ऊपर लिखे 4 3 1 लिखा, इनका छोड़ के बाकी जितने जितने बचे हुए, तो कौन बचा है? 2 बचा था, 2 बचा था, 3 तो हो गया, 4 भी हो गया, 5 छोड़ रहा है और 6, तो यानी कि 2 5 6, तो याद लिखा 5 6 2, तो यानी कि आपका ऑप्शन तीसरे का डी ऑप्शन सही है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये ना मत भूलना, ठीक है। किसी भी संख्या का कहे कि विपरीत ज्ञात कीजिए, तो आपको 7 से माइनस कर देना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम आगे क्वेश्चन इनको लिखे, इनको हटा दिया जाए। आइए इसमें के भी 4 5 6, अभी 6 क्वेश्चन इसके बता दें, और फिर टाइप 2 बता दें, खुला पासा वाले, ठीक है, जो खुले रहते हैं। इसमें देखो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें क्या है? संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत सतह पर कौन सी होगी? अब 3 की बात कर रहा है, इसमें 3 पासे बने हुए, कितने बने? 3। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, घड़ी जानते हैं ना किस साइड में चलती है? ऐसे करके, ऐसे क्लॉकवाइज। कौन सी क्लॉकवाइज चलती है ना, जैसे इधर से बना है तो इधर ऐसे करके क्लॉकवाइज चलता है। तो जैसे घड़ी बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, तो आपको ऐसे चलना है। इसमें पहले आप ये देखो किसका पूछा गया, 3 का पूछा गया, किसमें किसमें 3 है? इसमें है 3 और किसी में है नहीं ना। अब इसमें देखो जो 3 है और ये बगल वाले में नंबर मिला, मिल रहा कोई? 6 मिल रहा, ठीक है। तो मैच शुरू कर दो, क्योंकि क्लॉकवाइज चलो, 6 गया इसे, ये गया, मिल गया ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर अगर ये मिल गया है तो फिर इसके बाद 2 आएगा, और 2 के बाद क्या? 2 अगर इधर से चल रहा हो इधर को, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 के यहाँ पे क्या आ जाएगा? घूम के आ जाओगे यहाँ पे 2 पे, ठीक। तो अब किस कौन तो बचा? अब बचा 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा? 3 पा। तो हमको 3 का विपरीत चाहिए ना, किसका? 3 का। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5, बी ऑप्शन सही है। आप कभी मत गलती करना, चाहे 4 बने हो चाहे 5 बने हो, बस खाली ये देखना कि जिसका पूछा गया है वो है कि नहीं है। जिसका पूछा गया, जैसे 3 पूछा गया है, तो 3 जिसमें मिल रहा दोनों में से पहले क्लियर करो, उसमें देखो कोई में मिल रहा, तब उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या कर दोगे? क्लॉकवाइज, तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की। अक्षर एन के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा? अक्षर एन की बात करता है। सबसे पहले आप चेक करो एन किस में आता है? इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता है। अब चलो ठीक, इसमें एन आता है, तो एन तो आता है, लेकिन कोई अक्षर मिल रहा है इसमें का? हाँ, पी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी का मैच करा दो, पी को पी से मिला दो। क्या करोगे? पी से पी को, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना। अब क्यों आएगा, तो क्यों कहां चला जाएगा? जेड के पास। बचा एन, और एन कहां चला जाएगा? आर के पास आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि पी पी के पास चला गया, और क्लॉकवाइज चलना है, क्यों आ जाएगा, तो क्यों कहां चला जाएगा? जेड के पास। अब बचा आर, तो आर कहां जाएगा? एन के पास है, एन आर के पास आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 5 का पहला आंसर सही हो जाएगा, आर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वृत्त, ये वृत्त बना है, वृत्त गोल गोल के फलक के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा? आप पहले ये पता करो ये किसमें किसमें है। पहली बात ये मत सोचना किसमें किसमें है, पहले दोनों में सेम न ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा नहीं। थी ये किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है ना, तो पहले इनसे इनको मिला देख लो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत सारे बने से कोई मतलब नहीं। पहले इनमें है, इनमें देखो कोई चीज मैच कर रहा, इसमें ये भी मैच कर रहा और इसमें ये भी मैच कर रहा, यानी कि दोनों में जल्दी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है, जो ये ऐसे बना, एक इसके बाहर बना हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी घटना ऐसी होती दोनों मिल जाते, एक छूट जाता, तो उसका वो हो जाएगा। अगर इसमें भी मिलाने कोशिश करोगे, तो जैसे कि इसमें ये है कि क्या क्या मिल रहा है, ये चित्रभुज मिल रहा है, लेकिन इसमें है नहीं, नहीं इसमें है, नहीं मिल ही नहीं रहा।
कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो यानी कि इसमें कॉमन पॉइंट था ना, तो यानी कि इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, हम आपको टाइप 2 बता रहे हैं जो खुला वाले पास है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए इसका टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है? खुला पासा है। तो आपके सामने जो खुले पासे रहते हैं तो उसमें इसका क्वेश्चन दे देता है। ये प्रश्न है आपका, क्या है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न दिया हुआ है, ये जो है प्रश्न है, ये उत्तर है 4। ठीक है, ये 4 उत्तर है। इस तरह का खुला पासा आपको दे देता है। अब इस खुले पासे में आप इस तरह के कितने पासे बना सकते हो? ये जो 4 दिए हुए हैं, कितने पासे आप बना सकते हो इस तरह के? इसका भी दूसरा नंबर दिए, जो है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये इसीलिए बताए जा रहे हैं। दूसरा नंबर इसमें भी है, ये प्रश्न है और ये उत्तर है उनके, और ये तीसरा नंबर ये प्रश्न है और ये उत्तर है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए। मतलब ये जो खुला पासा है, ये भी खुला है, ये भी यानी खुला है। तो खुले पासे में तो क्या करना है, ये इतने पासे बन जाएं। कौन कौन से बनेंगे? आइए देखते। कभी कभी ये बन सकते हैं, तीनों बन सकते हैं, या 2 बन सकते हैं। तो हमने ऑप्शन 1 2 3 वहां पे मिलेगा, हमने ऐसे केवल लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन में इस तरह के रहेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे टिक करने के लिए ए बी सी, जब ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, बस सीधा से सिंपल से तरीका है, इसको हम हटा दें जरा। क्या करना है? अपोजिट, मतलब सी का विपरीत डी। क्या है? सी का विपरीत डी और बी का विपरीत एफ। यहां हम लिखे दे रहे हैं, सी का डी हो जाएगा, बी का एफ हो जाएगा। ठीक है, और ए का विपरीत ई, ए का क्या हो जाएगा? ई। अगर ई 3 लोग लिखे हुए ऊपर, तो ई 3 लोग ऊपर ना हुए चाहिए, नीचे हुए चाहिए। ऐसा कोई है ऑप्शन में? देखो, सी का विपरीत डी होता है, इसमें सी है ही नहीं पहली बात तो। बी का विपरीत एफ, बी का विपरीत एफ, एफ ऊपर सही है। ए का विपरीत क्या है? ई। तो ए का विपरीत ई, ये लिखा है ना ऊपर है, लेकिन क्या होना चाहिए? इसके नीचे होना चाहिए। ए का विपरीत का मतलब फलक के अंदर पीछे साइड होना चाहिए, लेकिन ये आगे साइड लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। कटना। ठीक, दूसरा चेक करिए। सी का विपरीत क्या होता है? डी होता, सही है, नहीं है लिखा, यहां तो लिखा गलत है। सी का विपरीत क्या होता है? डी। इसके पीछे होना चाहिए डी, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ए का विपरीत क्या होता है? ई, कहीं नहीं लिखा, हाँ सही है। बी का विपरीत एफ, नहीं लिखा, सही है। और सी का विपरीत डी, तो सी का विपरीत डी होता है, डी का विपरीत सी, सी नहीं लिखा, तो सही लग रहा। ठीक है, अभी एक सही हुआ। दूसरा देखिए, ए का विपरीत क्या होता है? ई, सही है। और डी का विपरीत क्या होता है? डी, डी, डी का विपरीत सी होता है, बगल में लिखा, इसके पीछे होना चाहिए, तो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमने बता दिया आपको, ये 3 लोग ऊपर लिखे रहेंगे, तो ये 3 लोग नीचे लिखे रहें, और या तो ई 3 लोगों में से ऊपर लिखे रहे, ई 3 लोग नीचे रहे, इसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन ई जो है, ई तीनों में से सेम ना हुआ, ना सी का डी हुए के ऊपर ऊपर, और ना बी का एफ ऊपर होना चाहिए, ना ए का ई होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? खुले पास आपको हम एक ही क्वेश्चन, सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बताने कोई जरूरत नहीं आगे पीछे। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, चाहे जहां से उठा के बुक देख लीजिए, आपके तुरंत क्वेश्चन सारे साल होंगे। क्यों? लेकिन वीडियो ध्यान से देखना, हम बता का रहे हैं। आप जल्दी जल्दी देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप एक बढ़िया से बेकायदे से आप इसको देखोगे, तो एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। हमको आगे वीडियो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ना हम आगे क्वेश्चन हल कराएं, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस उठा गए, उसमें देख लेना और बुक से उठा के देख लेना। आपके ना लगे तो हमें कमेंट करके बता देना कि हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर वही काम करना है। ये 1 का 6 हो जाए ना, 1 का क्या होगा? 6, 2। ठीक, फिर इसका 2 का कितना हो जाए? 5, 2 का हो जाएगा 5, 5। फिर क्या हो जाएगा? 4 का 3। ठीक, ये हो गए ना, मिल गए ना। मतलब 1 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 5 है, सॉरी, और 4 का विपरीत 3 है। इतनी बात हो गई। अब पहले देखो, 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत क्या है? 3 है। 4 का विपरीत 3 बगल में लिखा है, गलत है ना। हमने कहा है कि जिसका विपरीत हो ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए, 6 है, तो 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत इधर देखो, 6 इधर लिखा हुआ, तो समझे विपरीत हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 है, 1 नहीं लिखा, सही लग रहा। ठीक है, 2 का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 4 नहीं है, 2 का विपरीत 5 है, नहीं 5 ठीक है। और 4 है, तो 4 का विपरीत 3 है, तो 4 का विपरीत 3 है, सही लग रहा, सही चल रहा। एक सही हुआ, एक सही हुआ, एक सही हुआ। दूसरा देखिए, 6, तो 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 1 है, नहीं लिखा कहूं। 3 का विपरीत क्या है? 3, 3 का विपरीत 4 है, कहीं नहीं लिखा। 2 का विपरीत क्या है? 2, 2 का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत 5, कहीं नहीं लिखा। सही है, सही है। यानी कितने सही हो गए?
दूसरा वाला सही हो गया, तीसरा वाला सही हो गया, ठीक है, कामा लगा दे रहे हैं। चौथा देखिए 6 लिखा हुआ, 6 का विपरीत क्या होता है? 6 का विपरीत 1 होता है, लेकिन 6 का पहले बगल में लिखा है तो ये कट हो जाएगा। तो यानी कि 2 ऑप्शन इसके सही हैं। कौन कौन से? दूसरा और तीसरा फलक। कौन से? दूसरा और तीसरा। मेरी बात समझ में आ रही? वीडियो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन सारा कुछ समझ जाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। तो प्रश्न नंबर 3, इसमें भी वही काम करिए, ऐसे, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे हम यहां लिखे दे रहे हैं। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कहाँ गया? बराबर हो जाएगा। और ये जो चारकोजाडोन पेंट टाइप में बना ऐसे ऐसे करके, ठीक, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत चतुर्भुज हो जाएगा। और ये गुणा का है, गुणा का हो जाएगा पॉइंट। ये आपके सामने लिखे हुए, आप भी निकाल चुके होंगे, बाकी जितने बचे। अब एक गुणा का, तो गुणा का विपरीत क्या है? गुणा का विपरीत क्या है? गुणा का विपरीत पॉइंट है, सही चल रहा। ये प्लस जोन लगा है, प्लस का विपरीत बराबर, ये भी सही चल रहा। ये कटिंग वाला जो है, कटिंग का विपरीत चौकोर, ये भी सही चल रहा है, यानी कि एक सही हो गया। दूसरा देखिए, बराबर का अर्थ क्या होता है? बराबर का क्या है? प्लस हो। और ये चौकोर वाले क्या है? चौकोर वाले के ये पेंट वाला है, तो गलत हो गया ना, पेंट तो बगल में लिखा है, पीछे होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। ये वाले का है, ये जो ये प्लस का है तो बराबर, बराबर पीछे होना चाहिए, ऊपर लिखा, गलत है, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए, ये प्लस का अर्थ है, प्लस प्लस जो है, प्लस इसमें क्या है? बराबर, सही चल रहा है। ये चौकोर का है, ये भी पेंट वाला आ गया, ये भी गलत है क्योंकि बगल में लिखा हुआ। इसके पीछे होने चाहिए ना, क्या होना चाहिए? इसके पीछे होना चाहिए। तो मेरी बात ही जो खुले पासे में समझ में आ गई ना आपको पूरी तरीके से। तो आप चाहे तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि नोट्स बनाने जैसे बना रहे हो नोट्स, आप नोट्स नहीं बनाओगे लेकिन वीडियो देख लोगे तो बहुत आपका काम करेगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बंद पासा, खुले पासा, 2 टाइप थे, मैंने दोनों टाइप एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर दिया। कई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप 5 ही मिनट में समझ ले लेंगे। एक वो वाला बता दिया जाएगा, एक इस तरह बता दिया, खुला और एक बंद, दोनों हमने बता दिया है। जितने भी मिनट की वीडियो बन गई होगी, अब हम आपको देखेंगे तो बताएंगे, और जब डालेंगे तो आप खुद देख लेना। तो ये हमने बता दिया। मानक पासा, साधारण पासा, खाली आगे वाले पॉइंट पर ध्यान देना। मैंने बताया था ना, दोनों को योग अगर 7 आ जाए, तो जब 7 आ जाता है तो 7 आने का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर 3 का विपरीत पूछा गया, तो जो नंबर ऊपर नहीं लिखे हुए, नीचे लिखे हुए हैं, वो सारे नंबर होते हैं। लेकिन अगर एक एक ऑप्शन में दे दिया, अगर और कोई ऐसा लिखा हो जिसका योग 7 ना हो, तो जैसे 3 का विपरीत पूछा है तो आप 7 से घटा देना। कोई 1 से 6 तक का कोई भी संख्या का विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, 7 से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। जाते जाते हम आपको बताए जा रहे हैं, गड़बड़ मत करना, केवल आप पढ़ाई अपनी बेहतर बनाए रहना, तो आपका जो सपना है, जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। स्पेस रेजुलेशन खाली स्थान वाला चैप्टर यानी कि क्लियर हो गया है। तो अब अगले चैप्टर की अगले दिन बात होगी। तो आज का एपिसोड जो हुआ है, आज का यहीं तक की रखते हैं। हमको जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।